नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केबी सर में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशंस में हमने प्रत्येक प्रीपोजिशंस की हम वीडियोज बना रहे हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। तो साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस अवश्य कर लेना, ताकि जो हमारी ये जो वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन अपॉन का उपयोग, कि जो प्रीपोजिशन अपॉन है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की, कि इसका जो मीनिंग है वो कौन सा निकलता है, ऊपर या पर वाला इसका मीनिंग निकलता है। अब ऊपर के सेंस में हम और भी कई सारी प्रीपोजिशंस पढ़ चुके हैं, जिनमें आपका एक था ऑन, इसके अलावा हमने पढ़ा था ओवर, इसके अलावा हमने पढ़ा था अबव। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऊपर के अर्थ में। अब देखिए आप यहाँ पर अपॉन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो ये देखेंगे हम अपॉन का उपयोग ऐसी स्थिति में होता है जब बात हो ऊपर की और उसमें क्या हो, मोशन हो, यानी कि गति हो। इसके अलावा उसमें क्या हो, स्थान परिवर्तन हो, यानी स्थान परिवर्तन हो रहा हो और साथ ही साथ उसमें क्या हो, गति हो। जैसे कि हमने इनटू का एक उपयोग सीखा था। इनटू में क्या होता था, में का सेंस होता था, स्थान परिवर्तन होता था, गति होती थी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, गति होगी और स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन मीनिंग कौन सा होगा आपका, पर या ऊपर वाला मीनिंग होगा। जैसे कि द कैट जंप्ड खालिस्तान द टेबल, कि जो कैट थी वह टेबल के ऊपर कूद गई। मान लीजिए आपकी यहाँ पर ये टेबल थी, यहाँ पर कहीं पर आपकी कैट बैठी हुई थी। अब वो जो कैट है वो यहाँ से और यहाँ तक कूदी है इस टेबल के ऊपर, तो पहले उसका स्थान कहाँ था, यहाँ था। अब यहाँ से उसका स्थान कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो पहली बात, स्थान परिवर्तन हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसमें क्या हुई है, गति हुई है। ये तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमको मिल रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। ध्यान रखना साथियों, स्थान परिवर्तन और गति यदि है और ऊपर का सेंस है तो आपको क्या लगाना है, अपॉन लगाना है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। ही प्लेस्ड सम बुक्स, उसने कुछ किताबें रखी किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो अपॉन द टेबल। अब यहाँ पर अपॉन क्यों आया, क्योंकि जो किताबें थी पहले उसके हाथ में होंगी या फिर किसी दूसरी जगह पर होंगी, वहाँ से उनका स्थान बदल गया कहाँ पर, टेबल पर। अब फिर वो वहाँ से यहाँ तक आई हैं तो उनमें क्या हुई है, गति भी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, पास्ट को इंडिकेट करने के लिए भी कुछ सेंटेंसेज में अपॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम, ये जो फ्रेज है अक्सर काम में ली जाती है और इसमें वंस के साथ में आपके क्या लगता है, अपॉन लगता है। तो इसको भी आप साथियों ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको ऊपर के अर्थ में जो अन्य प्रीपोजिशन है उनमें भी आपको थोड़ा सा अंतर बताने का प्रयास करता हूँ। यदि कोई चीज़ है किसी चीज़ के ऊपर सट करके तो आप लगाएंगे ऑन, और यदि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है बिना टच किए तो आप लगाएंगे ओवर। और यदि कोई चीज़ स्थान परिवर्तन के साथ उसमें गति हो रही है, मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, ये यहाँ पर है अभी, अब यहाँ से उठ करके ये यहाँ पर आया तो ये क्या हो गया, अपॉन। और अबव की अगर बात करें तो तुलनात्मक हाइट को दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अबव का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक हाइट और फिर उससे भी ऊंची किसी चीज़ को बताया जा रहा है तो वहाँ हम उपयोग करेंगे अबव का। तो आशा करता हूँ साथियों ये जो वीडियो है वह आपके लिए लाभदायी रही होगी, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।